सभी भाई बहनों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो चंदा भजन चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको संकष्टी चतुर्थी जो कि मिंगसर माघ शीर्ष महीने में आती है उसकी कथा सुनाती हूँ। तो सुनना और बताना आपको कैसी लगी, और जो भी व्रत करते हैं चतुर्थी का इसका वो अवश्य इस कथा को सुने। तो पुराणों में इस मास को अगहन मास भी कहते हैं। तो आज अगहन मास की चतुर्थी है जिसका बहुत ही धार्मिक महत्व है, और इसे गण आदिपति चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। माघ शीर्ष मास की यह गणाधिप संकष्टी चतुर्थी भगवान श्री गणेश जी को अर्पित है, और जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति दिलाने में ये व्रत जो है लाभदायी माना गया है। इस व्रत को करने से कहते हैं कि शत्रुओं पर भी विजय पाई जा सकती है। तो आज के दिन इस व्रत को रखकर गणेश जी की पूजा करके भगवान गणेश और चौथ माता की कथा सुननी चाहिए। भगवान गणेश जी की कृपा से रुके हुए सभी काम बन जाते हैं और कोई भी बाधा नहीं आती। भगवान गणेश अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं जो है पूर्ण करते हैं। जिसके भी संतान नहीं है उनको संतान सुख की प्राप्ति होती है। तो आज के दिन इस कथा को सुनने जा रहे हैं जिसमें गणेश जी की कथा है और चौथ माता की कथा है। तो सुनना और बताना आपको कैसी लगी। तो कथा इस प्रकार है कि एक बार पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि अगहन कृष्ण चतुर्थी या संकटा चतुर्थी जो कहलाती है उस दिन किस गणेश जी की पूजा किस रीति से किस प्रकार करनी चाहिए। तो इस पर गणेश जी ने उत्तर देते हुए कहा कि हे हिमालय नंदिनी, अगहन में पूर्वोक्त रीति से गजानन नामक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए और पूजन के बाद अर्घ्य देना चाहिए, और दिन भर व्रती रहकर पूजन के बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर जो तिल चावल चीनी और घी का साकला बनाकर हवन कराना चाहिए, और अपने शत्रु को वशीभूत कर सकते हैं इससे हम अपने। तो इस संबंध में मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ, तो आप ध्यान से सुनना। तो इस पर गणेश महाराज जी कहते हैं कि प्राचीन काल में त्रेता युग में दशरथ नामक एक प्रतापी राजा थे। वे राजा आखेट प्रिय थे। एक बार अनजाने में ही उन्होंने श्रवण कुमार नामक ब्राह्मण का आखेट में वध कर दिया था। उस ब्राह्मण के अंधे माँ बाप थे, तो उन्होंने श्राप दिया कि जिस प्रकार हम लोग पुत्र शोक से मर रहे हैं उसी प्रकार तुम्हारा भी पुत्र शोक में ही मरण होगा। इससे राजा को बहुत ही ज़्यादा चिंता हुई और उन्होंने पुत्रेष्ठि यज्ञ भी करवाया। फलस्वरूप जगदीश्वर के नाम रूप में अवतार लिया। भगवती लक्ष्मी जानकी के रूप में अवतरित हुई और पिता की आज्ञा पाकर भगवान राम सीता और लक्ष्मण सहित वन को चले गए, जहां उन्होंने खरदूषण आदि अनेक राक्षस व राक्षसियों को मारा था। और इससे क्रोधित होकर रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया था। सीता जी की खोज में भगवान राम ने पंचवटी का त्याग कर दिया और ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचकर सुग्रीव के साथ मैत्री की, मित्रता की। उसके पश्चात सीता जी की खोज में हनुमान और वानर सेना सब तत्पर थे, और ढूंढते ढूंढते वानरों ने गिद्धराज संपाति को देखा था। इन वानरों को देख संपाति ने पूछा कि तुम सब कौन हो और इस वन में कैसे आए हो, तुम्हें किसने भेजा है, यहाँ पर तुम्हारा आना किस प्रकार से हुआ है। तो संपाति की बात सुनकर वानरों ने उत्तर दिया कि हे भगवान विष्णु के अवतार, दशरथ नंदन राम जी सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ दंडक वन में आए हैं। वहाँ पर उनकी पत्नी सीता जी का अपहरण हो गया है। हे मित्र, इस बात को हम लोग जानते हैं कि हम लोग नहीं जानते हैं कि सीता जी कहाँ है। उनकी बात सुनकर संपाति ने कहा कि तुम सब रामचंद्र के सेवक होते हो तो तुम मेरे भी मित्र हो। जानकी जी का जिसने हरण किया है और वह जिस स्थान पर है वह मुझे मालूम है। सीता जी के लिए मेरा छोटा भाई जटायु अपने प्राण जो है गवा चुका है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर समुंदर है और समुंदर के उस पार एक राक्षस नगरी है। वहाँ अशोक पेड़ के नीचे सीता जी बैठी हुई है। रावण द्वारा अपहरण सीता जी अभी भी मुझे दिखाई दे रही है। मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ
कि सभी वानरों में हनुमान जी जो है बहुत ही पराक्रमशाली है, अतः उन्हें वहां जाना चाहिए। केवल हनुमान जी ही अपने पराक्रम से समुद्र को लांघ सकते हैं, अन्य कोई भी इस कार्य में असमर्थ है। संपाति की बात सुनकर हनुमान जी ने पूछा कि हे संपाति, इस विशाल समुद्र को मैं किस प्रकार पार कर सकता हूँ? जब हमारे सब वानर उस पार जाने में असमर्थ है तो मैं अकेला कैसे पार कर सकता हूँ? तो हनुमान जी की बात सुनकर संपाति ने उत्तर दिया कि हे मित्र, आप संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करो और उस व्रत के प्रभाव से आप समुद्र को पल भर में पार कर लेंगे। संपाति के आदेश से संकट चतुर्थी के उत्तम व्रत को हनुमान जी ने विधि विधान से किया। हे देवी, इसके प्रभाव से हनुमान जी क्षण भर में ही समुद्र को लांघ गए थे। इस लोक में इसके समान सुखदायक कोई दूसरा व्रत नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे महाराज युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को विधि विधान से कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आप क्षण भर में अपने शत्रुओं को जीतकर पूरे राज्य के अधिकारी बन सकेंगे। भगवान श्री कृष्ण का वचन सुनकर युधिष्ठिर ने गणेश चतुर्थी का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से अपने शत्रुओं को जीतकर पूरे राज्य के अधिकारी बन गए। तो इस प्रकार ये थी कथा गणेश जी की। तो ये गणेश जी की कथा आपको कैसी लगी? और इसके बाद अब आपको सुनाते हैं चौथ माता की कथा, चतुर्थी व्रत कथा, माघ शीर्ष चतुर्थी व्रत कथा। तो आइए सुनते हैं ये कथा भी। तो ये कथा इस प्रकार है कि एक गांव था, उसमें एक सेठ और सेठानी रहते थे। उनके बेटा और बहू थे। बहू सबको भोजन करा के और फिर खुद भोजन करती थी। एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज़ पूछती थी कि बहू आज क्या बनाया? बहू कहती थी ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए जाएं, फिर देखें कि मेरी पत्नी क्या कहती है। तो उसने तरह तरह के पकवान बनाए और घर के सभी लोगों के साथ बैठकर भोजन किया। और आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने वही कह दिया कि वही ठंडा बासी खाया है। तो इस पर सेठ के लड़के ने सोचा, हो ना हो कोई बात तो अवश्य जरूर है जिससे मेरी पत्नी ये सब कहती है। उसने अपनी पत्नी से पूछा, तुम रोज़ ठंडा बासी क्यों कहती हो, जबकि हम सब अपने साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाते हैं। तब उसकी पत्नी कहती है कि हम लोग जो कुछ भी खा रहे हैं, मतलब हम जो भोजन करते हैं, वह आपके बुजुर्गों की कमाई है। जिस दिन आप खुद कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताज़ा भोजन कर रही हूँ। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा, मैं एक बड़े शहर में कमाने जा रहा हूँ। तो इस पर माँ बोली, बेटा आपने ये बात सब क्यों कही है? अपने पास इतना धन है कि कितना भी खाओ ख़त्म नहीं होगा। तो माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय अपनी पत्नी से कहा, मैं जब तक कमा कर बहुत सा धन ना लेकर आऊँ तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी। उसने सोचा, मेरे पति पर कोई संकट तो नहीं आया। जल्दी से पड़ोस में जाकर चूल्हे में आग डालने का विचार करके गई। वहाँ पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, थोड़ी देर में आकर आग ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा, आप यह व्रत क्यों करती हो? इससे कौन सा फल मिलता है? तब पड़ोसन ने कहा, चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न धन और लक्ष्मी मिलती है और जो भी मनोकामना होती है पूर्ण होती है। अगर किसी को पुत्र नहीं है तो पुत्र प्राप्ति होती है। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई। उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन किया। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना में दिया कि साहूकार का बेटा तू जाग रहा है या सो रहा है? तेरी पत्नी बहुत तुझे याद कर रही है। घर जाकर उसकी चिंता मिटा। तू दुकान खोलकर बैठ जाना, आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब क्या था, चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भरकर धन दौलत ले गया। रास्ते में एक बड़ा सा नाग फन फैलाए बैठा था।
और कहने लगा, आज तो मैं तुम्हें खाऊंगा, डसूंगा। आज तेरी आयु पूरी हो गई है। सेठ के लड़के ने सांप से कहा, आज चौथ माता ने मुझे अपना स्वप्न दिखाया तो मैं अपनी पत्नी से मिलने जा रहा हूँ। वह मेरी प्रतीक्षा कर रही है और बहुत ही चिंता भी कर रही है। मैं उससे मिलकर जरूर आऊँगा, तब तुम मुझे डस लेना। तो नाग ने कहा, तुम शपथ पूर्वक कहकर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु मैं तुम्हें लौट कर नहीं जाने दूंगा। अगर तुम लौट कर नहीं आए तो मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हें डस लूंगा। इस प्रकार सर्प को वचन देकर वह अपने घर पहुंचा। वहां सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करके उदास बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा, यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी, उसने कहा, आप जरा भी मत घबराओ, आप सो जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने अपने कमरे में 7 सीढ़ी बनाई। पहली सीढ़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल और फूल रख दिए, चौथी पर केसर रख दिया, 5वीं पर लड्डू पेड़ा और छठी पर गद्दी गलीचा। इस प्रकार से और 7वीं पर दूध का कटोरा भर कर रख दिया और वह 7 पीढ़ी सजा कर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर सीढ़ी पर चढ़ने लगा। पहली सीढ़ी पर रेत में लेटा और कहने लगा, सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया है, पर बचनों से बंधा हूँ, डस कर जाऊंगा। इस प्रकार 7 पीढ़ियों पर नाग आराम करता रहा और कहता रहा कि मुझे बहुत ही सुख मिला है यहाँ आकर, पर मैं बचनों से बंधा हुआ हूँ, डस कर जरूर जाऊंगा। तो इस प्रकार से कहकर वह कमरे में जाने लगा कि चौथ माता ने विचार किया, यदि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन को कोई भी नहीं मानेगा, कोई भी विश्वास नहीं करेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार कर लिया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। दिन उगा तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा और बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने गई। माँ ने 7 सीढ़ियों पर जो कुछ देखा वह बहुत घबरा गई और बेटा बहू को आवाज़ लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहाँ पड़ी हुई है। अब ढाल उठाई तो देखा वहीं काला नाग मरा हुआ पड़ा है। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म की आड़ से भगवान गणेश जी और चौथ माता ने अपनी रक्षा की है। तो इस प्रकार से उस साहूकार के बेटे की, सेठ जी की जान जो है बच गई थी। तो हे चौथ माता, जैसा आपने सेठ के बेटे और बहू की रक्षा करी थी ऐसे सभी की करना। जो भी भाई बहन इस कथा को सुनता है, माता बहनें व्रत करती है और कथा को सुनती है और आगे शेयर करती है, उन सब की इस तरह से माँ चौथ माता रक्षा करना। तो ये थी कथा चौथ माता की, तो पूरी सुनना और बताना आपको। इसके बाद अब आपको माता पार्वती, कार्तिकेय और शिव भगवान की कथा सुनाते हैं। है कि भगवान श्री कार्तिकेय जी शिव और पार्वती के पुत्र हैं। सदैव बालक रूप में ही रहते हैं, परंतु उनके इस बालक स्वरूप का भी एक रहस्य है। एक बार शंकर भगवान ने पार्वती जी के साथ जुआ खेलने की अभिलाषा प्रकट की। खेल में भगवान शंकर जी अपना सब कुछ हार गए। हारने के बाद भोलेनाथ जी अपनी लीला को रचते हुए पत्तों के वस्त्र पहनकर गंगा के तट पर चले गए। कार्तिकेय जी को जब सारी बात का पता चला तो वह माता पार्वती से समस्त वस्तुएं वापस लेने के लिए आए। इस बार खेल में पार्वती जी हार गई और कार्तिकेय जी शंकर जी का सारा सामान लेकर वापस चले गए। अब इधर पार्वती जी भी चिंता में थी कि सारा सामान भी गया और पति भी दूर हो गए। पार्वती जी ने अपनी व्यथा अपने प्रिय पुत्र गणेश जी को बताई तो मात्र भक्त गणेश जी स्वयं जुआ खेलने भगवान जी के पास पहुँचे। गणेश जी इस खेल में जीत गए और लौटकर अपनी जीत का समाचार अपनी माता पार्वती जी को सुनाया। इस पर पार्वती जी बोली कि उन्हें अपने पिता को साथ लेकर आना चाहिए था। फिर गणेश जी भोलेनाथ जी की खोज करने के लिए निकल पड़े। भोलेनाथ जी से उनकी भेंट हरिद्वार में हुई। उस समय भोलेनाथ भगवान विष्णु जी और कार्तिकेय जी के साथ हरिद्वार में भ्रमण कर रहे थे। पार्वती जी से नाराज भोलेनाथ जी ने लौटने से मना कर दिया।
भोलेनाथ जी के भक्त रावण ने गणेश जी के वाहन मूषक को बिल्ली का रूप धारण करके डरा दिया। मूषक गणेश जी को छोड़कर भाग गए। इधर भगवान विष्णु ने भोलेनाथ की इच्छा से पासा का रूप धारण कर लिया। गणेश जी ने माता के उदास होने की बात भोलेनाथ को कह सुनाई। इस पर भोलेनाथ जी बोले कि हमने नया पासा बनवाया है, अगर तुम्हारी माता पुनः खेलने को सहमत हो तो मैं वापस आ सकता हूँ। श्री गणेश जी के आश्वासन पर भोलेनाथ जी वापस पार्वती जी के पास पहुँचे तथा खेल खेलने को कहा। इस पर पार्वती जी हंस पड़ी और बोली, अभी आपके पास क्या चीज़ है जिससे खेल खेला जाए। यह सुनकर भोलेनाथ जी चुप हो गए। इस पर नारद जी ने अपनी वीणा आदि सामग्री उन्हें दी। इस खेल में भोलेनाथ जी हर बार जीतते रहे। बार बार पासा फेंकने के बाद गणेश जी समझ गए और उन्होंने भगवान विष्णु के पासा रूप धारण करने का रहस्य माता पार्वती जी को बता दिया। सारी बात सुनकर पार्वती जी को क्रोध आ गया। रावण ने माता को समझाने का प्रयास किया पर उनका क्रोध शांत नहीं हुआ और क्रोध में उन्होंने भोलेनाथ जी को श्राप दे दिया कि गंगा की धारा का बोझ उनके सिर पर रहेगा। नारद जी को कभी एक स्थान पर न टिकने का श्राप दे दिया। भगवान विष्णु जी को श्राप दिया कि यही रावण तुम्हारा शत्रु होगा तथा रावण को श्राप दिया कि विष्णु ही तुम्हारा विनाश करेंगे। कार्तिकेय जी को भी माता पार्वती जी ने कभी जवान न होने का श्राप दिया। इस पर सर्वजन चिंतित हो उठे। तब नारद जी ने अपनी विनोदपूर्ण बातों से माता का क्रोध शांत किया तो माता ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। तो नारद जी बोले कि आप सभी को वरदान दे तभी मैं वरदान लूँगा। पार्वती जी सहमत हो गई। तब भगवान शंकर जी ने कार्तिकेय शुक्ल के दिन जुए में विजय रहने वालों को वर्ष भर विजय बनाने का वरदान मांगा। भगवान विष्णु ने अपने प्रत्येक छोटे कार्य में सफलता का वरदान मांगा, परंतु कार्तिकेय जी ने सदा बालक रहने का वरदान मांगा और कहा, मुझे विषय वासना का संसर्ग न हो तथा सदा भगवती का ही स्मरण हो। अंत में नारद जी ने देवर्षि होने का वरदान मांगा। माता पार्वती जी ने रावण को समस्त वेदों की सुविस्तृत व्याख्या देते हुए सबके लिए तथास्तु कहा। कार्तिकेय जी के जन्म के पहले जब तारकासुर के अत्याचार से सभी देवता पीड़ित थे, तभी भगवान शंकर जी ने पार्वती जी का पाणी ग्रहण किया था और तब 6 मुख वाले कार्तिकेय जी का जन्म हुआ था। उन्होंने ही तारकासुर का वध किया था। एक बार पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि हे पुत्र गणेश, संकट चतुर्थी को संकटनाशक चतुर्थी कहा गया है, अतः उस दिन का व्रत किस प्रकार किया जाता है और उसकी कथा क्या है। तो ये पहले थी जो सुनाई थी आपको चौथ की कथा, चौथ माता की, और अब आपको कथा सुना रहे हैं गणेश जी की। तो इस पर गणेश जी ने कहा कि हे माता, गणेश चतुर्थी सब संकटों का नाश करने वाली है। विधि पूर्वक इसका व्रत पालन करने से सब इच्छाएं पूर्ण होती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, पुत्र की ऐसी बात सुनकर पार्वती जी ने उनसे पूछा कि आहार एवं पूजन में क्या विशेषता है, उसको भी हमें बताइए। तब गणेश जी ने माता पार्वती को बहुत ही दुर्लभ कथा सुनाने को कहा कि पूर्व काल में नल नामक एक पुण्य आत्मा और यशस्वी राजा थे। उनकी रूपशालिनी रानी दमयंती नाम से प्रसिद्ध थी। एक बार उन्हें श्रापग्रस्त होकर राज्य छोड़ना पड़ा और रानी के वियोग में कष्ट सहन करना पड़ा। तब उनकी रानी दमयंती ने इस सर्वोत्तम व्रत को किया। पार्वती जी ने पूछा, इस पुत्र दमयंती ने किस विधि से इस व्रत को किया और किस प्रकार व्रत के प्रभाव से 3 महीनों के अंदर ही उन्हें अपने पति से मिलने का सहयोग प्राप्त हुआ। इन सब बातों को आप मुझे विस्तार से बताइए। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे युधिष्ठिर, पार्वती जी के ऐसा पूछने पर बुद्धि के भंडार गणेश जी ने क्या उत्तर दिया वो मैं आपसे कहता हूँ, आप भी सुनिए। तो गणेश जी कहते हैं कि हे माता, राजा नल को बड़ी बड़ी आपदाओं का सामना करना पड़ा। हाथी खाने से हाथी और घुड़साल से घोड़े का अपहरण हो गया। डाकुओं ने राजकोष लूट लिया और अग्नि की ज्वालाओं से घिरकर उनका माल भस्म कर लिया। राज्य को नष्ट करने वाले मंत्री लोगों के भी साथ छोड़ दिया। लोगों ने भी
राजा जुए में सब कुछ हार बैठे और उनकी राजधानी भी उनके हाथ से निकल गई। सभी ओर से विनाश और असह्य होकर राजा नल वन में चले गए। वन में रहते समय उन्हें दमयंती के साथ अनेक कष्ट सहने पड़े। इतना होते हुए भी उनका रानी से वियोग हो गया और उसके पश्चात राजा किसी नगर में भिक्षाटन करने लगे। रानी किसी दूसरे नगर में रहने लगी और राजकुमार अन्यत्र नौकरी करने लगा। जो किसी समय राजा रानी राजपुत्र कहे जाते थे, वही अब भिक्षा मांगने लगे। तरह तरह के रोगों से पीड़ित होकर एक दूसरे से अलग होकर अपने कर्मों के फल भोगते हुए उसके दिन बीतने लगे। एक समय की बात है कि वन में भटकती हुई दमयंती ने महर्षि सरभंग के दर्शन किए। उसने उनके पैरों में नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर कहा कि हे ऋषिराज, मेरा अपने पति से कब मिलन होगा? किस उपाय से मुझे हाथी घोड़ों से युक्त घनी आबादी वाली नगरी मिलेगी? मेरा भाग्य कब दोबारा लौटेगा? हे मुनिवर, आप निश्चित रूप से बताइए। तो गणेश जी कहते हैं कि दमयंती का यह उत्तम प्रश्न सुनकर सरभंग मुनि ने कहा कि हे दमयंती, मैं तुम्हारे कल्याण की बात बता रहा हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। इससे सब संकट का नाश होता है और हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है और घर में धन धान्य और लक्ष्मी की कोई कमी नहीं होती, लक्ष्मी का वास होता है। तो अगहन मास की चतुर्थी जो आती है उसको संकट चतुर्थी कहते हैं। वह सारे संकट हर लेती है। इस तिथि को नर नारियों को गजानन की पूजा करनी चाहिए। विधि पूर्वक व्रत एवं पूजन करने से हर व्यक्ति की हर इच्छाएं पूर्ण होती है। 7 महीने के अंदर ही तुम्हारा पति से मिलन होगा, यह बात मैं निश्चय पूर्वक कहता हूँ। गणेश जी कहते हैं कि सरभंग मुनि का यह आदेश पाकर दमयंती ने संकट चतुर्थी व्रत किया और तभी से लगातार प्रतिमा से गणेश जी का पूजन करने लगी। इस प्रकार 7 महीने में ही राजन इस उत्तम व्रत को करने से उसे पति, राज्य, पुत्र और पूर्वकालीन वैभव आदि की प्राप्ति हो गई। तो इस पर श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, इस प्रकार इस व्रत को करने से आपको भी राज्य की प्राप्ति होगी और आपके सभी शत्रुओं का नाश होगा, यह निश्चय है। हे राजन, इस प्रकार मैंने सभी व्रतों के उत्तम व्रत का वर्णन किया है। यह सब संकट नाशक व्रत है जो आपके भाग्य को बदल देगा। तो इस प्रकार ये कथा थी। बोलिए कथा किस प्रकार लगी आपको? बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, गणेश भगवान की जय हो, माता पार्वती और शिव भगवान की भी जय हो। तो ये है कथा।